अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों यार उस बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तीसरा ओडीआई जारी था वो ओडीआई इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन ड्रामेटिक ओडीआई जो है वो देखने को मिला है। बड़ा कमाल किस्म का जो आज रन्स किया। पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए इंडिया की फ्लैट विकेटें 60 मीटर की बाउंड्री के ऊपर 337 रन जो है वो न्यूजीलैंड ने जोड़ा। क्या कमाल किस्म का मिचेल की तरफ से बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी सीरीज में देखने को मिली है। इन इंडिया कमाल कर दी 137 रन और फिर सुपरमैन फिलिप्स ने भी जो है वो सेंचुरी मारी। लेकिन इस मैच के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो तब देखने को मिले जब इंडिया जो है वो बैटिंग करने के लिए आया। तो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर जो है जब बैटिंग करना शुरू की तो अर्ली इंडिया के विकेट्स गिर गए और 71 के ऊपर इंडिया के 4 आउट हो गए। चेज हो रहा था 337 का, जो लगा कि यार गेम तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है गेम ओवर नहीं होती। मुझे आज तक वो लफ्ज याद रहते हैं। वो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कितना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वो कमेंटेटर ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि जब तक विराट कोहली बीच में मौजूद है ना गेम ओवर नहीं हो सकती। और वही फिर देखने को मिला, क्या बल्ला चला विराट कोहली का और किंग मास्टर ने चेज करना शुरू किया और आज एक और शतक जो उन्होंने जड़ दिया और साथ उनका निभाया। हरतिश राणा ने आके एकदम माहौल जम गया, समय बन गया और ऐसा लगा कि यार एकदम से गेम टर्न ओवर हो गई है, न्यूजीलैंड के हाथ में कुछ नहीं रहा। हरतिश राणा ने छक्के मारना शुरू कर दिए, दो छक्के जो हरतिश राणा के बल्ले से आना शुरू हो गए। लेकिन फिर हरतिश राणा की विकेट क्या गिरनी थी गिरी और उसके बाद जो है वो इंडिया की उम्मीदें भी गिर गई, इंडिया की मचान भी गिर गई, इंडिया की टीम भी गिर गई और इंडिया को शिकस्त भी जो है वहां पर देखने को मिली। और न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से जो है तारीख रकम कर दी इंडिया में रहकर। दाऊद साहब बहुत ड्रामेटिक मैच था, फुल माहौल। देखिए विराट कोहली ही ने अगर आप देखो तो बेशक मैच जितवा नहीं सके लेकिन दिल जरूर जीत गए हैं। और उन्होंने बताया कि मैं इस हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही हूं, ये आज उन्होंने बताया। जिस तरह से इंडिया का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ, क्या शुभमन, क्या रोहित, क्या अय्यर, क्या केएल राहुल, 71 पे भारत के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और वहां पे विराट कोहली ने 124 रन की पारी खेली सिंगल हैंडेडली। वो पुराना विराट कोहली, वो विंटेज विराट कोहली, वो जो पिछले 10 साल पहले जो हमें नजर आता था कि यार ये अकेला करके दिखा देगा, आज भी वो तड़ नजर आई विराट कोहली के बल्ले के अंदर। जो उन्होंने बैटिंग की, जो स्टेडियम में फैंस आए हुए थे उनका तो सुपर संडे मनवाया ही, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग टीवी पर भी देख रहे थे वो भी ताली बजाने पे मौजूद थे, मजबूर हो गए थे विराट कोहली की बैटिंग देखकर। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके काफी बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, विलियमसन, सैटनर, सोदी, अगर आप देखो कौन कौन बड़े बड़े नाम, आप जितने लोग वो नहीं थे, उसके 8-10 नाम ऐसे बड़े थे जो नहीं थे। उसके बावजूद पहली बार ओडीआई सीरीज इन इंडिया उन्होंने ये जीत हासिल की। पहले टेस्ट सीरीज भी हराने में कामयाब रहे थे। लेकिन अली साहब विराट कोहली की अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, ये वही विराट कोहली है जिसको इस न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि इसको सीरीज में नहीं खिलाना, इसको आराम करवा दो। पिछले जो मैच में 93 बनाया था पहले वाले में, ऑलमोस्ट वो 100 उनका हो गया था, वो नहीं हो सका था, अनलकी रहे। डेरिल मिचेल की बड़ी जबरदस्त ये सीरीज गई है, उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और इस सीरीज में कमाल खेले हैं भाई। वो क्या क्लासिकल उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है डेरिल मिचेल ने। अभी अगर आप विराट कोहली की बात करो, उन्होंने इंडिया की तरफ से इतना कमाल करके दिखाया। आज भी ऑलमोस्ट वो मैच विनिंग खेल गए थे, दूसरे एंड से उनको सपोर्ट चाहिए था। इवन हर्षित राणा जब आउट हुए हैं उसके बाद से एकदम से विकेट पे विकेट गिरना शुरू होगी, वो भी पर हो गए कि दूसरे एंड से बिल्कुल ही कोई साथ नहीं हो रहा, बैक टू बैक विकेट्स जा रहे थे और न्यूजीलैंड ने फिर इंडिया को पकड़ लिया। लेकिन अली साहब विराट कोहली का इस टाइम पर टेस्ट और T20 वो छोड़ चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और अपने कैरियर के पीक पर वो जा रहे हैं। ये अगर हम विराट कोहली का मवाजना करें इस टाइम तो नजर नहीं आता, क्योंकि एक फॉर्मेट वो बंदा खेल रहा है। और इसने आकर कहा था कि मैं इस वक्त जो है वो सबसे अपना प्रीमियम फील कर रहा हूं इन ऑस्ट्रेलिया, कि इससे पहले मैंने कभी इतना रिलैक्स फील नहीं किया। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हाँ क्या यार ये रिलैक्स फील कर रहा है कि 2 अंडे ये ले चुका है और ये कह रहा है कि मुझे अब लगता है कि मैं सबसे बेहतर जो है फील कर रहा हूं, सबसे रिलैक्स। लेकिन वो चीज फिर हमें देखने को मिली, उसकी कन्वर्ट हुई फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में उसने तीसरे मैच में मारी सेंचुरी, साउथ अफ्रीका इधर आया ट्रैवल करके, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी जो है सेंचुरी देखने को मिली। न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है एक 50 देखने को मिला, एक सेंचुरी फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है देखने को मिली। तो ऐसा लग रहा है दाऊद साहब
जो उसके दरमियान जो आप कह लें कि दीवारें आ रही हैं 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, जो रुकावटें आ रही है 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, वो उनको तोड़ता हुआ चल रहा है। और आज भी ऐसा लगता है कि हरतीश राणा एज में उससे इतना कम है, लेकिन विराट कोहली आज भी उससे इतना फिट है कि आज भी हमने देखा कि जब डबल उसने बैक टू बैक भाग भाग के लिए ना, तो हरतीश राणा ने उसको रोक दिया कि मुझसे नहीं हो रहा डबल, तू ले सकता है, ले ले। ऐसा लगता है चीते की चाल है और चीते की रनिंग में वो भागता है, और सिंगल को जो डबल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटीज है, मुझे लगता है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज विराट कोहली है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अनिल साहब, दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड की टीम की बात करो, इतने बड़े बड़े नाम इस टीम के अंदर नहीं थे। 7-8 खिलाड़ी तो पहली बार न्यूजीलैंड की सरजमीन, इंडिया की सरजमीन में क्रिकेट खेलने के लिए वो आए हैं, और उसके बाद फर्स्ट टाइम एवर, ये कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ओडीआई सीरीज इंडिया हार जाएगा और न्यूजीलैंड अपने नाम कर लेगा। अब हिस्ट्री आज क्रिएट किया है न्यूजीलैंड की तरफ से, एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी एक सीरीज की जीत, जो सोच भी नहीं सकते थे कि यार इंडिया को ये न्यूजीलैंड की टीम हराएगी। इतनी बड़ी बड़ी टीमें आई, केन विलियमसन की कप्तानी में टीमें आई और वो नहीं जीत सकी। मैकलम लाई टीम वो नहीं जीत सके, लेकिन एंड में क्या, ये न्यूजीलैंड की जो हल्की टीम थी उसने आकर शिकस्त दी। और जो स्पेशली अगर आप इस सीरीज में अगर आप टोटल देखो, तो मुझे लगता है कि इंडिया की इस ओडीआई टीम के में जो दो बड़े फेलियर्स के रीजन है, मुझे वो लगते हैं कि एक तो इंडिया का स्पिन बिल्कुल कोलैप्स हो जाना, स्पेशली कुलदीप यादव का। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी वो बिल्कुल पैथेटिक नजर आए, इस सीरीज में भी डेरिल मिचेल और जो फिलिप्स थे उन्होंने उनका भुरकस निकाल दिया। 6 ओवर में 50 रन खा गए थे। कुलदीप यादव की इतना फेलियर होना और इतनी पैथेटिक बॉलिंग, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा इंडिया की हार में। दूसरा, मुझे लगता है कि इंडिया की टेल थोड़ी कमजोर है, मिडिल ऑर्डर स्पेशली लेट मिडिल ऑर्डर वो बड़ा कमजोर है। चलो आज तो टॉप ऑर्डर में भी कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप हर्षित राणा चलो अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी थोड़ी सी जो बॉलिंग है वो कुछ खास तो वैसे ही नहीं कर रही, फास्ट बॉलिंग बुमराह के बगैर बिल्कुल बेकार नजर आ रही है, प्लस वो बैटिंग कैपेबिलिटी भी नजर नहीं आ रही। फिर रविंद्र जडेजा है वो कुछ नहीं कर पा रहे, यानी कि मुझे लग रहा है कि राइट कॉम्बिनेशन इनका ओडीआईस में बिल्कुल सही नहीं बन पा रहा। एक इनके पास जो है ना वो ऐसा फिनिशर भी मौजूद नहीं है, हाँ, जो एंड में आके हार्दिक कर सके। जिस तरह का ग्राउंड था 60-60 मीटर की बाउंड्रीज थी, और इस ग्राउंड के अंदर मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या तो शायद आज बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है। हरतीश राणा को तो जबरदस्ती का जो है आप कह लो कि इन्होंने ऑलराउंडर बनाया हुआ है, बेसिकली रेडी को जो है चाह रहे हैं वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आए, खास कर नहीं पा रहे, लेकिन आज चलो साथ निभाया, विराट के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगाई। लेकिन जो हरतीश राणा ने 4 छक्के और 4 चौके मारे ना, उसने आज लोगों का बड़ा दिल। बिल्कुल अली साहब, और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करो तो बहुत तारीफ बनती है फॉल्स की। इस मैच को हारने में भी ना कहीं ना कहीं हरवाने में हरतीश राणा का एंड में हाथ था, जब आपने 2 छक्के मार दिए, सारा कुछ कर दिया, माहौल सेट हो गया, मोमेंटम सेट। अच्छा मैच अच्छा भला चल रहा था, बीच मैच में मैंने देखा कि गौतम गंभीर को भी उंगली हुई, उसने एक मैसेज भेजा। अभी ये बड़ा जबरदस्त सब अच्छा जा रहा था, सब कुछ ऑन था, हर चीज। उसने एक मैसेज जल्दी से ना उसने कहा यार अब मोमेंटम, मैं भी आ जाऊं, मैं भी कैमरे में आऊं जरा। उसने इधर उसने बुलाया, बंदे को भेजा, और जैसे उस गरीब ने भेजा ना, उसके अगले बॉल पे ऊपर 1-2 छक्कों के बाद उसी ओवर में मैच बदल गया। हाँ, गौतम गंभीर को कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, आप मैच स्मूथ, आप बैठे हुए सब कुछ चल रहा है, मतलब बीच में कुर्सी में कोई उनको कीड़ा काटता है, बैठे बैठे उन्होंने कहा कि जी मैसेज बजाओ, और वहां किया पता नहीं क्या पैगाम भिजवाया कि उसका पूरा मोमेंटम ही खराब कर दिया। हरतीश राणा ने 2 छक्के मार लिए थे ना, जब विराट कोहली खड़ा और उसको पता चल जाता है एक बंदे को कि अगर 30 बॉलों पे 55-60 चाहिए, तो इसमें तो विराट कोहली जब वहां पे मौजूद है, वो हर्षित को बता भी रहा है बारी बारी, ओ भाई तुम कौन हो, बीच से बैठ के अपनी चुल हुई है, वो दोनों मिडल में खड़े हुए हैं, दोनों गेम को चला रहे हैं, एक विनिंग पोजीशन पे ले आए, तुम्हें कीड़ा काट रहा है पीछे से, तुम भाग के जा रहे हो कि जी हम बताएंगे, भाई तुम बैठे रहो वहां पे। बाकी अगर आप बात करो तो लिनक्स ने 10 ओवर में 42 रन लेकर 2 खिलाड़ी आउट किए, क्लार्क की तरफ से 9 ओवर में 54 रन दिए, 3 खिलाड़ी आउट किए, ये सब तो ओवर न्यूजीलैंड की टीम ने कमाल किया। लेकिन अली साहब, आज बिग बैश का भी मैच था, बाबर आजम कुछ खास कर नहीं पा रहे। बहुत बात की जाती है कि बाबर आजम विराट कोहली कंपैरिजन, आज इंडिया हार गया और न्यूजीलैंड की इस टीम ने कमाल करके दिखाया है। ऑल क्रेडिट गोस टू न्यूजीलैंड की, ये जो भी किड्स थे या न्यूजीलैंड की ये टीम थी। लेकिन आप जो भी बोलो, मैं नहीं समझता कि हम बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन भी कर सकते हैं अली साहब, नहीं होता। क्योंकि अगर बिग बैश में भी आप देख लो जिस तरह की बाबर की परफॉर्मेंसेज है, जो फिटनेस लेवल है, अभी आपने बात की कि विराट कोहली जैसे सिंगल निकाल के वो डबल की तरफ बनाना चाह रहे थे, हर्षित राणा ने मना किया यार इतना तेज मैं तो नहीं भाग सकूंगा। वहीं पे हमने कल परसों वाले मैच में बिग बैश में फील्डिंग में देखा
कि बाबर आजम सिंपल चौके छोड़ लेते, वो फिटनेस लेवल भी नहीं है जो विराट कोहली का है। इवन विराट कोहली 2 फॉर्मेट से रिटायर्ड हैं, स्मिथ 2 फॉर्मेट से रिटायर्ड हैं, बाबर आजम आपके तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। और अगर आप वो इंपैक्ट देखो, क्या बाबर आजम ने आज जिस तरह से एक टाइम पर मोमेंटम आ गया था कि विराट कोहली इस हारे हुए मैच में जब ऑल इंडिया की बैटिंग फेल थी, लॉन वेरियर की तरह विराट कोहली खेल रहा था, क्या बाबर आजम ने अपने पूरे कैरियर में इस तरह जब सारे आउट हो रहे हो और एक उम्मीद लगी हो कि नहीं बाबर खड़ा हुआ ये करके दिखाएगा, ऐसा कभी हमने देखा है? नहीं देखा। और विराट कोहली के कैरियर में क्या आज हमने ये पहली बार देखा है? नहीं, हमने ये इतनी बार देखा है कि आपको मैं जितनी बार बताऊं आप कहोगे नहीं। और मैं क्रूशियल मोमेंट पे, ये बायलैटरल सीरीज आप छोड़ो, और सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेलते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल लम्हा वो होता है जब आधी टीम आपकी डकआउट से बाहर हो जाती है और उस टाइम के ऊपर आप कहते हो कि अब मैंने मैच बचाया। 2022 का T20 वर्ल्ड कप MCG, इंडिया का 40 पे 4 थे, वहां पे जो विराट कोहली ने किया लेवल। 2016 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन दाऊद साहब, मैं उस प्रेशर को सबसे ज्यादा मानता हूं जो मेलबर्न में विराट कोहली ने झेला था, वो प्रेशर का इंटेंसिटी लेवल बहुत आया था। इसके अलावा वो 2014 वाला T20 वर्ल्ड कप, 2012 वाला T20 वर्ल्ड कप, 2015 के 50 ओवर वर्ल्ड कप, मतलब आईसीसी इवेंट में भी उसने ऐसी नॉक्स दिखाई हैं कि मतलब हम खुद मजबूर हो जाते हैं, अगर ना भी पसंद करते हो ना आप कोहली को, आपको बोलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज विराट कोहली की तारीफ करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप विराट कोहली के फैन हो या आपको इंडियन कोई क्रिकेट पसंद हो या व्हाटएवर। मुझे लगता है कि आप अगर एक क्रिकेट फैन हो, अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो, तो आप क्लैप करोगे विराट कोहली के लिए, जिस तरह से आज उन्होंने एक बिल्कुल इंडिया की डूबती हुई कश्ती में एक उम्मीद जगाई इन्होंने और बताया कि वो जो टिपिकली विंटेज विराट कोहली है वो करके दिखाएगा। बहुत कमाल किया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी अली साहब, वर्ल्ड कप का क्या सागा ड्रामा चल रहा है? कल आईसीसी बांग्लादेश की मीटिंग हुई, आईसीसी का नुमाइंदा जो सिक्योरिटी के हेड हैं वो बांग्लादेश गए, भारतीय जो आप कह लो आईसीसी के ऑफिशियल थे उनको वीजा नहीं दिया गया, उन्होंने विया जूम उसके अंदर शिरकत की। लेकिन वही जो हमने 5 दिन पहले, अगर आपने हमारा शो देखा हो तो हमने यहां बैठकर आपको बताया था कि एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है जो ग्रुप श्रीलंका में खेल रहा है, उसके साथ आप आयरलैंड या जिम्बाब्वे के साथ बांग्लादेश को रिप्लेस कर दो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बांग्लादेश ने कल आईसीसी को यही कहा कि आप कर दीजिए। लेकिन कुछ और अपडेट आ गई। अपडेट यह आ गई कि बांग्लादेश आईसीसी ने कहा कि हम आप जो है इंडिया में खेल लीजिए, हम आपकी बातें एक वेन्यू पे खिला लेंगे, आपका सिटी चेंज कर देंगे इंडिया का। बांग्लादेश ने कहा नहीं, हम इंडिया तो नहीं जाएंगे। अब अली साहब, इस पर क्या हुआ? इस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और उनको कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, जिस पर आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम आपके साथ देंगे और अगर आपकी बात नहीं मानेंगे और अगर आपको वर्ल्ड कप से बाहर करने का फैसला किया गया आईसीसी की तरफ से, तो फिर हम भी वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत पे दोबारा गौर करेंगे कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना अगर आप बाहर गए। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो नहीं सकता, आईसीसी ऐसा करेगा नहीं। इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, मैच के नाम पर बहुत कुछ किया हुआ है। तो अली साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईसीसी के लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी बांग्लादेश का ग्रुप चेंज करने में, और वो पॉसिबल है कि वो सिचुएशन बन सकती है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा मसला है ना कि आयरलैंड वाले कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप मत चेंज कीजिए और हमें आईसीसी ने एश्योरेंस दे दिया कि हमें सारे मैच श्रीलंका में खिलाए जाएंगे। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये ड्रामेबाजियां चल रही हैं और ये ड्रामेबाजी जो है वो कंटिन्यू है और पाकिस्तान ने भी जो है इसमें शुगर लगाना जो है शुरू कर दिया। इसमें भी एक और मसला है। अब आप बोलोगे कि जिम्बाब्वे को बोल दो, जिम्बाब्वे को बोल दो ना कि वो आ जाए। अब जिम्बाब्वे कहेगा हमारा कप्तान सिकंदर रजा, पता नहीं बीसीसीआई और इंडिया उसको वीजा कब दे। एक बात है, आज इटली ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया वर्ल्ड कप का, उसमें भी 3 पाकिस्तानी हैं। अब उनका अभी तक उन तीनों पाकिस्तानियों का वीजा नहीं लगा हुआ, जो 3 उन्होंने पाकिस्तानी अपने स्क्वाड में रखे हुए हैं, उनका वीजे का भी इशू है और स्पोर्टिंग स्टाफ में भी है उनके पाकिस्तानी। लेकिन चलो वो भी बात नहीं करते, लेकिन 3 तो खिलाड़ी हैं मेन, वो उनके स्क्वाड में, वो आप देख लो। तो चीजें अभी इतनी कोई आसान नहीं है और इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि हम तो वहीं पे जाएंगे, और कुछ भारतीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, बड़े अखबारों ने भी, कि इस पर गौर किया जा रहा है। आईसीसी मंगल को पॉसिबल तौर पे फैसला सुनाएगा, यानी कि आज संडे है, कल आईसीसी हतमी फैसला लेगा इसके ऊपर और ट्यूसडे को आईसीसी सुना देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह फैसला इस हक में होगा कि इनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब हाल वो क्या निकलता है, मुझे भी लगता है कि यही हाल होगा कि जिम्बाब्वे या आयरलैंड को इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा और बांग्लादेश को जो है वो इधर डाल दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ। लेकिन उसमें फिर एक इशू ये है कि अगर वैसे तो चलो बांग्लादेश शायद सुपर 8 में ना जाए, लेकिन अगर वो सुपर 8 में चले गए अली साहब, अगर वो सुपर 8 में चले गए, फिर एक ड्रामा है, क्योंकि श्रीलंका तो होस्ट होने के बावजूद है अली साहब,
होस्ट होने के बावजूद सुपर 8 के जो मैचेस हैं वो आधे कहां पे खेल रही है? इंडिया में। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।